नमस्कार। आज हम सारथी चैनल के माध्यम से फिर से अपनी पुरानी श्रृंखला राम रतन धन पायो को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत प्यार और सहयोग हमें मिल रहा है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होही मैं जाना, देश काल दिसी विदसहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, अगजग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटी जिन आगे। इसी तरह से एक कवि ने अपने कविता में अपने भावों को प्रकट किया है कि हजारों रात का जागा हूँ, सोना चाहता हूँ अब, तुझे मिलके मैं ये पलकी भिगोना चाहता हूँ अब, बहुत ढूंढा है तुझको खुद में, इतना थक गया हूँ मैं कि खुद को सौंप कर तुझको सोना चाहता हूँ मैं। तो हर बार की तरह हमारे साथ हैं परम पूज्य श्री धनवंत सिंह जी। परम पूज्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। परम पूज्य जी गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्व इंद्रिय गुणाभासम सर्व इंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभ्रचैव निर्गुणम गुण भोक्तृ, कि वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है, और आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। आज इस श्लोक पर चर्चा करने की कृपा करें। हर चीज़ कमाने के लिए कुछ गंवाना भी पड़ता है। ये जीवन में जो भी आपने कमाया है उसके लिए 3 सिस्टम है। स्कूल में हम पहले एडमिशन लेते हैं, एडमिशन के बाद हमारी फिर सिस्टम शुरू हो जाता है। एक तन करके हम स्कूल में जाते हैं, दूसरी स्टेज है मन करके हम सबक सुनते हैं, और धन करके हम उसकी फीस लेते हैं। जितनी देर तीनों चीज़ें मुकम्मल नहीं होती उसके रिजल्ट ठीक नहीं होते। स्कूल में रोज़ ना जाओ तो फिर भी पूरा नहीं होता, ध्यान से सबक ना सुनो फिर भी पूर्णता नहीं आएगी, जे फीस ना दो तो भी पूर्णता के लिए जो पूर्ण को पाना है तो उसके ऊपर पूर्ण इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। इसलिए हमने जब भी किसी संत के पास गया है तो उसने उसको कहा भी ये तो तीनों चीज़ें हैं, इन्वेस्ट करेगा तो उसके रिजल्ट निकलेंगे। इसीलिए ये जो हमको ज्ञान मिला है ये पूर्ण का है। पूर्ण का कैसे पता चलता है? ये जो पूर्ण पता चलता है काम से। जो आदमी काम करता है उसको देखो उसका काम पूरा है। तो ये सूरज बना है ये पूरा, ये चांद तारे बने हैं ये पूरे, ये धरती बनी है ये भी पूरी है। पूरे को जानने के लिए पूरा ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने एक बार ऐसे ही बाबा जी आए थे तो किसी ने गिरजे से कुर्सी लिया, कुर्सी है। हमारा बूढ़ा आदमी था, क्योंकि बिफोर टाइम आगे बाबा जी बैठा दिया तो वो चर्च में भी चला जाता था। तो उसने कहा भी कैसे लाए? वो कहते भी जीसस आया। कहते जीसस क्यों आया? तो कहते पहले क्यों आया था? कहते पहले अंधेरा था। तो कहते भी आजकल अंधेरा ही है। कहते अगर रोशनी है तो नजर क्यों नहीं आता? उसके पास फिर मैं चला गया। मैंने कहा भी सूरज चढ़ा हो तो कमरे में बंद रहकर रोशनी नहीं नजर आती, कमरे से बाहर आना पड़ता है। ये जो रोशनी है ये शरीर से बाहर आने की है। तो वो कहने लगा ये ग्लोरियस क्राइस्ट आएगा। मैंने उसको कहा ग्लोरियस क्राइस्ट जो है वो ग्लोरियस आंखों से देखा जाएगा,
उनकी भी आंखें भी और होती हैं। आपके कहता है वो कहते हैं बाइबल को जानने वाला था, आपके ख्यालात कुछ कुछ मिलते हैं। मैं कहा ये मैथ का सवाल है, मैथ में 2 दूने पौने 4 होना भी 0 है, 2 दूने 4.25 होना भी 0 है। ये 100% सवाल है, 100% जवाब है। मैं 100% बाइबल को मानता हूँ, 100% जानता हूँ। जो 100% इसको जानेगा, 100% इस पर चलेगा, उसके रिजल्ट भी 100% आएंगे। ये 100% जो है पूर्णता है। पूर्णता लेने के लिए फिर पूर्णता का सारा विराट लिखना पड़ेगा। उसके लिए फिर आंखें भी अलग होती हैं, कान भी अलग होते हैं, ये हाथ भी अलग होते हैं। जब सुकरात को मारने लगे तो कहता भी तू मुझे तो मार लेगा, मेरी वो टांगे काट जिसमें मैं सारे विराट का सैर कर रहा हूँ, वो बाहें मेरी मिटा, तू मेरी ये ज़ुबान काट ले, ऐसी ज़ुबान है जिससे मैं अभी भी इसके गीत सुनना और सुना रहा। ऐसे पूर्णता को जानने के लिए एक दिन के लिए नहीं ज़रूरी, बार बार पूर्णता का अभ्यास करना है, बार बार पूर्ण का जिक्र करना है, बार बार पूर्ण को देखकर जितनी बार इसको देखेंगे, इसके कहे इसको मैं अंग्रेजी में कहता हूँ ये एवर ग्रीन है, एवर फ्रेश है एंड एवर लास्टिंग है। तो इसको तोड़ने वाली जो शक्ति है मन की, उसमें जो क्वालिटीज़ है, दुनिया में सबसे जो फास्ट है मन है। मन के फास्ट कोई चीज़ नहीं है, और मन को तोड़ने के लिए उतना ही फास्ट जो है इसके साथ मुकाबला हो। मन को तोड़ने के लिए परमात्मा उससे भी फास्ट है। जब आप जाएंगे हमें छोड़कर कहाँ जाइएगा, हमें जाइए, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। ये तोड़ने के लिए इससे ऊपर शक्ति है जो परमात्मा फ्रेश है। मन का भी स्वभाव है। मैंने एक बार मेरे बच्चे किसी को देना था, गिफ्ट देना था, मैंने सबसे महंगा 100 पाउंड का वो गिफ्ट लेकर दिया। वो कहते ये तो इसने पहले भी यूज़ किया। मन की एक स्वभाव है, जैसे बच्चे को कितना कीमती दे दो खिलौना, वो उसको नहीं पसंद करता। ऐसे ही हमारे जीवन में कीमती से कीमती चीज़ ले लो, कीमती कोठी बना लो, कुछ देर का कारण है। कीमती कार ले लो, कुछ देर का क्रेज है। कीमती एक बार हम न्यू ईयर ग्रीटिंग करते हैं, वो नया साल ग्रीटिंग करते हैं, वो भी अपने आप को चीटन है। वो कितना कीमती है, कितनी ग्रीटिंग है, 1 मिनट के बाद वो पुराना हो जाता है। मन को भी चाहिए भी उसको कोई फ्रेश न्यू चीज़ मिले। वो न्यू यही है, ये हर वक्त नया है। साहेब मेरा नित नवा, ये है नित नवा, एवरग्रीन है और सदा सदा जाता है। इसको देखने की कला आ जाए, जितनी बार देखेंगे आप इसमें से कुछ ना कुछ न्यू पाएंगे। न्यूनतम आपके जीवन में सोच आ जाएगी, न्यूनतम आपके शब्द हो जाएंगे, न्यूनतम आपके एक्शन हो जाएंगे। अगर इसको मन समझावन कार में, अगर मन को समझाना है तो इसको फ्रेश ज्ञान हर वक्त चाहिए, स्वाद चाहिए, उठते बैठते चाहिए, सोते जागते चाहिए। इसलिए मन का दिया जला ले, मंदिर का फिर जलाना, पहचान अपने घर को, वो खत्म आना जाना। ये झगड़ा ना मस्जिद का ना मंदिर का है, झगड़ा क्या है अंदर का। सब जगह अंदर से गड़बड़ हुई है। वो अंदर से जब जितनी देर नहीं ठीक होता तो इंसान पूर्णता की तरफ नहीं जाता। इसको डायग्नोज करने वाला डॉक्टर नहीं मिला,
जिसने वैद बुलाया वैद की, पकड़ टंडोले बाँ, भोला वैद न जानी कर करे जे माँ। जो हम डायग्नोज करते हैं शरीर का करते हैं और दुनिया के पैसे का करते हैं, तेरे पास पैसा कितना है, तेरे पास कितना सामान है, पर उसको डायग्नोज ये नहीं करते आपके पास मन है, मन बेचे सतगुरु के पास, मन की समझ आई है, मन फुटन तेरा क्या भरोसा, मन का कोई भरोसा नहीं। जितनी देर गधे के ऊपर बोझ ना डाला जाए वो जब भी करेगा नुकसान करेगा। मन बारे क्या, मन पुंचर हाथी है, पीलक गुरु हाथी के ऊपर महावत है, महावत के पास ज्ञान कुंडा, एक कुंडा है। हाथी के ऊपर महावत का होना, कुंडे का होना ज़रूरी है। इस मन के ऊपर जो है मन बेचे सतगुरु के पास ते सेवक के कार्यरास। मन को जितनी देर बेचा नहीं जाता इसी उतनी देर ये जो कीमती चीज़ है, कंचन से पाइए नहीं तोड़, कैसे बहुत कीमती है ये, पर मन ने राम लिया है। वो कैसे लिया? मन को देकर ये चीज़ ली जाती है। मन झिझकता नहीं है, मन के ऊपर आपका आधार नहीं बढ़ता, मन ने आपको जीता है। मन इस जंग में कामनाओं को लाता है, अगर कामनाएं फेल हो जाए तो क्रोध को लाता है, लोभ को लाता है, मोह को लाता है, और सबसे बड़ा जो है अहंकार को लाता है। हौमे नावे ना, हौमे अहंकार, और इसका मुकाबला नहीं होता। जितनी देर मन को नहीं जीतता, मन जीते जग जीत। जितनी देर मन को जीतता नहीं है वो ये बाजी हार के जाता है। इसने मन को जीतना है और उसके लिए इसके पास ज्ञान का वेपन है और संगत अच्छे नेक भले पुरुषों के पूर्ण की ज़रूरत है। और उसके साथ इसका जीवन में मैं एक बार क्वेंट्री गया था। उस वक्त क्वेंट्री के एक चर्च को जर्मन वालों ने, क्वेंट्री है इंग्लैंड में, गलती से बम मारकर वो चर्च को तबाह कर दिया था। जो लॉ, जो दुनिया की लॉ है ना, किसी धार्मिक जगह पर कोई ऐसी एक्शन नहीं कर सकता। फिर जर्मन वालों ने माफ़ी मांगी और वो चर्च नया बनाया। और चर्च के जब एंटर करती है तो वहाँ एक बहुत बड़ा भयानक स्टैचू बना हुआ है, सिर पर सींग जैसे, मन का शैतान भी कहते हैं, इवल स्पिरिट भी कहते हैं। उसके ऊपर जीसस खड़ा है, हाथ में त्रिशूल पकड़े। मैंने उनको कहा, सवाल भी, त्रिशूल तो शिव जी के पास था, यहाँ कैसे आ गया? कैसे? इसका मतलब ये है, त्रिशूल का मतलब है मन के ऊपर ज्ञान का ये त्रिशूल है, ऊपर सेवा है, संगत है और मेडिटेशन है। ये तीन जो है वेपन उसके ऊपर, ये मन की गलती के बाद के लिए ये मिलिट्री ने यहाँ मारा और मन का ही स्टैचू बनाया हुआ है कि हमको आगे सबक आ जाए। जो लॉ है उसको ओबे करना है, ओबे करेंगे फिर पीछे पछताएंगे नहीं और दुनिया के सामने मुँह खुजरा लेकर जाएंगे। मन को समझाना है, मन को जीतना है, दुनिया को जीतने के लिए नहीं है। ये मन को जीतने के लिए आए हैं। तो मन जीते जग जीत। दुनिया को जीतने के लिए बड़ी वेपन की लोड़ नहीं, मन को जीतना है और मन को समझाना है और मन की दिशा बदलनी है। इसकी दशा बन जाएगी तो उसके लिए किस्मत भी मत की वजह से बदलती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कहता है ये इंसान के पापी के मारने को पाप महाबली है। गीता में कहते हैं पापी के मारने को पाप महाबली है। और फिर तीसरी बात ये कही है, पाप की बेड़ी भर के डूबेगी। आप चुप करके बैठ जाए, पाप की बेड़ी जितनी देर इसमें भर जाएगी अपने आप डूब जाएगी। किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, ये लॉ ऑफ नेचर है। संतों की जो शिक्षा दी हुई है इसको अपने जीवन में प्रैक्टिस में लाना है। और मैं लाया इसको प्रैक्टिस में और मेरे रिजल्ट वही निकले जो पीछे थे।
आज से भी पहले वो रिजल्ट थे, आज भी हैं, आगे भी वही रिजल्ट रहेंगे जो गीता ने उपदेश दिया है, जो गुरु ग्रंथ साहब ने दिया है, जिसने भी दिया है, ये पूरा दिया। प्रिय दर्शकों, जैसा कि कहते हैं मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तो दर्शकों, परम पूज्य जी ने बहुत ही विस्तार से मन पर चर्चा की है, इस परिपूर्ण ब्रह्म पर चर्चा की है। तो अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं फ़ोन नंबर पर, या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न हमें लिखकर भेज सकते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।